आ जाए बेटा, स्टार्ट करते हैं। सर ये बोलता है एनी मॉर्गन मेंटेन्स अ 3 कॉलम कैश बुक एंड अ पेटी कैश बुक। सर हम दोनों बनाते हैं, पेटी कैश बुक भी एंड 3 कॉलम कैश बुक भी। देखिएगा बेटा, she maintains a petty cash book balance on the Impress system with an Impress amount of $90। सर हमारी Impress system की अमाउंट जो है वो $90 है। सर 23 हमारा पेटी कैश का बैलेंस था। सर तो ये नहीं दिया हुआ तो ऑटोमेटिकली हम निकाल सकते हैं बेटा 90 माइनस 23। जरा वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? 90 माइनस 23 वैल्यू बताएं बेटा कितना आ रहा है? 67। हमने सीखा था निकालना बेटा। सर हमारा बीडी जी लेस सर। होके हमेशा जो वो वाली अमाउंट होगी वो इससे आएगी। आई होप ये सबने निकाल लिया है बेटा। उसके बाद पोस्टेज पे किया है बेटा, ठीक है। टैक्सी फेयर्स पे किया है। एन एम्प्लॉय रिटर्न द लोन पेड आउट ऑफ पेटी कैश। सर अब हमारी ये रिसीट्स होंगी बेटा, ठीक है। आए जरा बनाते हैं बेटा पेटी कैश बुक। सर 1 मार्च से बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। अपने फोन को बेटा वो करते हैं, जरा रिवर्स कर दें। सर 1 मार्च सर बैलेंस बीडी सर 23 था। सर उसके बाद सर इम्प्रेस सिस्टम की अमाउंट भी 1 मार्च को आई है 67 की। सर 1 मार्च इम्प्रेस्ड अमाउंट। उसके बाद है बेटा, उसके बाद पोस्टेज पे किए 19 के 4th को। 19 के पोस्टेज पे किए 4 मार्च को, ठीक है। सर आगे आए। सर टैक्सी फेयर्स पे किए 16 के। सर टैक्सी फेयर्स ट्रैवल में आएंगे 16 के। टैक्सी फेयर्स पे किए 16 के, ट्रैवलिंग में आएंगे मार्च 8। उसके बाद आए सर उसके बाद पेड पार्सल पोस्ट 4। सर पार्सल पोस्टेज में ही आएंगे बेटा, पार्सल है ना। 16 मार्च को। उसके बाद देखिएगा बेटा, पेड आर सिंह क्रेडिट सप्लायर। सर आर सिंह को पे किया है, लेजर अकाउंट में आएगा बेटा। आगे हैं सर, आगे हैं सर। पेड आर सिंह क्रेडिट सप्लायर 23 मार्च को पे किया बेटा। उसके बाद आया सर पेड विंडो क्लीनर 12। सर विंडो क्लीनर कहाँ लिखूं? सर सन्ड्रीज में लिख दूं बेटा? देखो ना बेटा, देखो ना ही पोस्टेज का ताल्लुक है विंडो क्लीनिंग से बेटा, ना ही लेजर अकाउंट का ताल्लुक है, ना ही ट्रैवल का ताल्लुक है बेटा। तो मैं इसको सन्ड्रीज में डाल रहा हूं। किस डेट पे बेटा? सर 29 पे। और कुछ बचा है बेटा? सर जरा टोटल बताएं कितना आ रहा है इन सब हेड्स का। इन सब हेड्स का टोटल बता दें बेटा जल्दी जल्दी, कितना आ रहा है? सर इसका 24 आएगा, इसका 12 आएगा, इसका 16 आएगा, इसका 23 आएगा। इसका टोटल बताएं बेटा। 51 आ रहा है, जरा बताओ। हाँ 70। सर 24 नहीं लिखा आपने इसमें टोटल पेड में? ओहो, तभी ये अलग आ रहा है। बताओ कितना आ रहा है बेटा? 75। 75। सर फिर हमने क्या पढ़ा था? 75। सर उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था कि हम टोटल करेंगे दोस्त। देखिएगा सर दोनों साइड्स का टोटल कर लें, आ जाए। यहाँ का टोटल कितना आ रहा है बेटा बताओ जरा? 90 आ रहा है 90। सर 90 आ रहा है मेरा टोटल। और सर यहाँ 75 आ रहा है। तो बेटा 15 का बैलेंस सीडी 21 मार्च।
और सर यहाँ आ जाएगा 1 अप्रैल बैलेंस बीडी कितने का बेटा 15 का, ऐसा ही है। मिस इंशरा, आज की क्लास में आप बाहर रहेंगी। आपके नेट का इशू था या किसी चीज का भी इशू था, नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने पहले ही कहा था 5 मिनट से जो ज्यादा लेट आएगा वो बाहर रहेगा। बहुत हो गया बेटा, बहुत फेवर्स दे दिए, आप बाहर रहे आप आज के दिन। चले बेटा आगे हैं। सर ये मैंने कर दिया बैलेंस सीडी बीडी 15। अब आ जाए बेटा, थोड़ी सी थ्योरी के पार्ट करते हैं। क्या बोलता है, स्टेट 2 रीजंस फॉर मेंटेनिंग कैश बुक इन एडिशन टू अ मेन कैश बुक। बेटा हमने ये पढ़ा था। सर मैं पेटी कैश बुक क्यों बनाता हूँ? to fund minor payments क्या पढ़ा था बेटा? to fund minor payments बेटा। सर स्टेट करना है तो सिर्फ इतना ही लिखूंगा, और दूसरा सर so that the cash book balance is appropriately maintained। सर छोटे बैलेंस की वजह से ऐसा ना हो कि मेरे कैश बुक का बैलेंस खराब हो जाए बेटा। मेरा कैश बुक का बैलेंस appropriately maintained होना चाहिए बेटा। Stage 1 advantage of using the impress system of petty cash बेटा। सर इससे इसका एडवांटेज क्या होगा बेटा? सुनना सर, impress system of petty cash यूज करने का एडवांटेज क्या है बेटा? Every month the amount will automatically be restored। Every month the amount will automatically be restored to finance expenses। सर हर मंथ आता है ये इम्प्रेस सिस्टम का जो तरीका है बेटा, हर महीने क्या करता है, ऑटोमेटिक मुझे हर महीने पे ट्रांसफर हो जाता है पेटी कैश में बेटा। अच्छा सर उसके बाद क्या बोलता है, एंटर द अबव ट्रांजैक्शंस इन, हमने पेटी कैश बुक में एंट्री कर ली। अब क्या बोलता है, एक्सप्लेन हाउ द डबल एंट्री विल बी कंप्लीटेड फॉर द आइटम शोन इन द पोस्टेज कॉलम ऑफ द पेटी कैश बुक। सर पोस्टेज कॉलम ऑफ पेटी कैश बुक में पोस्टेज की एंट्री कैसे की होगी? सर कौन सी एंट्री की ये बात? सर पोस्टेज की ये वाली एंट्री की बात कर रहा है। सर बोल रहा है क्या डबल एंट्री बनाई होगी? तो बेटा पोस्टेज की अगर मैं एंट्री देखूं तो 19 है। क्या एंट्री बनाई होगी सर? पोस्टेज डेबिट एक्सपेंस है ना बेटा मेरा, पेटी कैश बुक क्रेडिट। पेटी कैश बुक में पेमेंट में लिखा है बेटा, और पोस्टेज एक्सपेंस है, तो पोस्टेज डेबिट पेटी कैश बुक क्रेडिट। क्या यहां तक सबको क्लियर है बेटा? क्या यहां तक सबको क्लियर है बेटा? जल्दी से मुझे बताएं। मोहसिन क्लियर है दोस्त? जी सर। जी सर। क्लियर है बेटा? जी सर जी। राहिम आपका इंटरनेट तो अफेक्ट नहीं कर रहा दोस्त? हाँ नहीं राहिम सर, पक्का ना? ज्यादा जा रहा है बस। क्या? वो तो जाएगा ना बेटा, या तो पढ़ ले या फिर इंटरनेट बचा ले। मैं इसे पढ़ लेंगे आपके लिए, चले हमारे आगे लिए फिर। नहीं। ठीक है, हाँ आपके लिए, मेरा है कोई इसमें नहीं है। अच्छा बेटा फिर आए सर एडवांटेज, सर वही पीछे भी लिखा है एज इट इज, आप लोग लिख लेंगे बेटा। उसके बाद आए बोलते हैं ऑन 1 मार्च 2015 the balance of CUDA Microsoft petty cash book was 100 which was equal to the amount of interest। अब बेटा गौर से सुनना क्या बोला है इसने। सर हमारे पेटी कैश बुक में बैलेंस 100 है जो कि किसके बराबर है? हमारी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के ही बराबर है। सर यानी यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, ऐसा ही है ना भाई? सर हर महीने 100 ट्रांसफर करते हैं और बैलेंस में भी 100 ऑटोमेटिकली पड़ा है, तो जीरो इंटरेस्ट होगा ना बेटा इस दफा। लाइन पढ़ो क्या बोलता है, 100 was equal to the amount of interest। सर जितना बैलेंस मेरे पेटी कैश बुक में पड़ा है उतना ही मैं इंप्रेस भी करता हूं बेटा। तो अब यहाँ पे इंप्रेस क्या होगा बेटा? जीरो होगा। क्या ये क्लियर है सबको? हाँ भाई मोहसिन राहिम, क्या ये क्लियर है बेटा सबको? जी सर। यस सर, यही किया है। यस सर। चले बेटा है सर क्या बोलता है, सर एंटर दिस ट्रांजैक्शन इन, जो भी है ठीक है एंटर कर लेते हैं। स्टेट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी रिस्टोर द इंप्रेस। अभी ये देख लेते हैं बेटा, बनाएंगे तो फिर होगा ना। चले आए सर, तो मेरा बैलेंस बीडी कितना है बेटा? फ्लिप कर लें बेटा अपने फोन्स और जो भी लैपटॉप से आपके। 1 मार्च को बेटा बैलेंस बीडी है
100। बेटा मैं आपके लिए यहाँ 1 मार्च पे इम्प्रेस सिस्टम भी लिख रहा हूँ, इम्प्रेस्ड अमाउंट भी लिख रहा हूँ, लेकिन मैं 0 लिखूंगा क्योंकि बेटा जितना ही बैलेंस था उतना ही इम्प्रेस्ड होता है। हम तो हमेशा डिफरेंस निकाल के करते हैं ना। यहाँ बैलेंस भी 100 था और यहाँ पे बेटा यहाँ पे बैलेंस भी 100 था और यहाँ पे भी 0 होगी। क्यों 0 होगी बेटा? क्योंकि जितना बैलेंस का अमाउंट है उतना ही इम्प्रेस्ड का भी अमाउंट है। आगे चले सर। सर उसके बाद पोस्टेज कॉस्ट पे की है मार्च 6 मैंने 13। इम्प्रेस अमाउंट क्या हुआ इकरा? लिखी नहीं है सर, इम्प्रेस अमाउंट लिखी नहीं है मैंने, तो सही होगा या बेटा शो मैंने करना आपको पड़ेगा अभी 0 डाल बताया, के? मैंने अभी आपको बताया एग्जाम में मत लिखना, ये मैंने आपकी याद दिलाने के लिए यहाँ लिखा है। अगर एग्जाम में 0 होगा तो मत लिखिएगा। इसे आपको लिखा है कि ये देखो आता है, इस सवाल में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 0 है। ठीक है, और रीजन भी बता दिया कि क्यों 0 है। राइम क्लियर है? सर इम्प्रेस लिखेंगे या बैंक लिखेंगे इसमें? वैसे तो नहीं लिखेंगे ना। यार आप बैंक भी लिख सकते हो, इसने अगर कहा है बैंक से हुआ है। वैसे कैश और बैंक लिख दो, ज्यादा बेहतर है यार। इम्प्रेस हटा दो, हाँ इम्प्रेस इज नॉट फीजिबल, आप बैंक लिख दो। बैंक लिख दो या कैश लिख दो, जो भी उसने लिखा है। इस सवालों में मेंशन नहीं किया है बेटा, तो आप कैश लिखोगे। जिन सवालों में मेंशन नहीं करेगा बेटा, तो हम अज्यूम करते हैं कि कैश से हुआ होता है। ठीक है, कुछ पीछे हमने सवाल किए थे बेटा, कुछ हमने पीछे सवाल किए थे बेटा जिसमें उसने स्पेसिफिकली कहा था बैंक, आपको याद होगा। तो फिर हमने बैंक ही यूज किया था। जहां कुछ नहीं कहेगा बेटा, वहां मैं कैश इस्तेमाल करूंगा। जहां स्पेसिफिकली बैंक कहेगा वहां बैंक लिखूंगा। ठीक है मोहसिन, तो मैंने पीछे भी सही कर दिया दोस्त। आगे हैं जी सर। सर उसके बाद टी एंड कॉफी के $5। सर टी एंड कॉफी किधर आएगा? सर देखो, पेड में नहीं, पोस्टेज में नहीं आ सकता, स्टेशनरी में नहीं आ सकता, तो बेटा जनरल एक्सपेंसेस में डाल दूं टी एंड कॉफी। सर पहले पोस्टेज है ना? कहाँ है पोस्टेज? पहले सबसे पहले पोस्टेज तो है, पोस्टेज है ना। पोस्टेज है तेरा। अच्छा ये लो यार, ये कॉलों के चक्करों में ना, तेरा तेरा पोस्टेज। क्या डेट है बेटा? सर डेट क्या है? सर डेट है 6 6 मार्च मार्च। पोस्टेज की। सर उसके बाद $4 का टी एंड कॉफी। सर $4 की टी 5 एंड कॉफी है। डेट क्या है सर? $5 की है, मार्च 11। सर 5 $5 की है, मार्च 11। सर 5 11 मार्च। मार्च 11। ठीक है बेटा, चलो आगे हैं। सर उसके बाद सर उसके बाद स्टेशनरी परचेज की है 27 14 की। मार्च। सर 14 मार्च स्टेशनरी, ऐसा ही है बेटा। चले सर आगे हैं। सर आगे आते हैं। सर उसके बाद स्टेशनरी कितने की है? 27 की है ना, बस ठीक है। सर उसके बाद है पेड टी मैसूका क्रेडिट सप्लायर। बेटा टी मैसूका को पेमेंट की है 15 की। सर टी मैसूका को पेमेंट की है 15 की। सर 15 की पेमेंट की है तो बेटा लेजर अकाउंट में आएगा। बेटा हमने पढ़ा है जब भी कस्टमर या बायर से पैसे या रिसीव होंगे या पे करूंगा तो हमेशा किधर आएगा बेटा? इधर आएगा, 18 मार्च। सर उसके बाद आ जाए। सर उसके बाद बोलते हैं रिसीव्ड अ रिफंड फॉर डैमेज इन्वेंट्री। अच्छा एक चीज ऊपर पीछे भी एक रिफंड आया था शायद। ये लोन हम डालना भूल गए भाई, ये तुम लोगों ने याद भी नहीं दिलाया। बेटा ये लोन डालना भूल गए हम, सब सो रहे हैं क्या? पिछले सवाल में एन एम्प्लॉय रिटर्न द लोन पेड आउट ऑफ पेटी कैश बुक। बेटा एम्प्लॉय लोन रिटर्न कर रहा है तो ये 20 के पैसे मेरे पास रिसीव होंगे ना दोस्त? हाँ, सर मैं पूछने वाला। मैं अगर मिस कर दूंगा तो सब सो रहे हैं, इसका मतलब कोई बताएगा नहीं। ये लोन आया था ना भाई, एम्प्लॉय ने मुझे रिटर्न लोन वापस किया है। क्या होता है देखो सुनो, शुरू में कंपनी ने क्या किया होगा? कंपनी ने लोन दिया होगा एम्प्लॉय को। जब कंपनी ने लोन दिया होगा तो पेटी कैश क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा, वो तो कर दिया होगा। आज क्या हो रहा है? आज एम्प्लॉय लोन की अमाउंट वापस दे रहा है बेटा, तो अब मेरा पेटी कैश क्या होना चाहिए बेटा? बढ़ना चाहिए है। तो सर ये मेरे डेबिट साइड पे आएगा 20, 13 पे लोन और 20 13 पे। अब मैं यहां लिख रहा हूं यार, तुम लोगों ने अजीब, तुम लोगों को भाई। लोन फ्रॉम एम्प्लॉय कितना था बेटा? 20। सही करो अब इसको, जल्दी से बताओ मुझे। ये 100 जी सर। देखो इधर भाई, कुछ बोला आपने? बात की मारिया से?
विंडो क्लीनर का। पर आपने अपना माइक म्यूट रखा हुआ है, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा बेटा देखो, ये लोन डाल दिया बस हमने 20 का, और ये 35 हो गया है। अब ये क्या सबको क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ। हाँ भाई मोहसिन क्लियर है? मिस इकरा आपने वेबकैम क्यों नहीं खोला हुआ है? जी सर। ओ मिस इंशिरा सॉरी। चले आए बेटा आगे। चल आगे देखिएगा। चले बेटा आए जरा। चले देखिएगा बेटा। सर उसके बाद आगे आ जाए। सर अब मैं लास्ट कहाँ पे था? मैं कहाँ पे था बेटा? रिसीव रिफंड। आ जाओ बेटा। सर रिसीव रिफंड फॉर डैमेज स्टेशनरी। बेटा देखो, मैंने यहाँ स्टेशनरी परचेज की थी तो पेटी कैश बुक को क्या किया था? कम किया था। अब जब डैमेज स्टेशनरी आई है तो मैं वापस कर रहा हूँ बेटा, तो मुझे पैसे भी मिल जाएंगे, यानी रिसीट्स में आएगा बेटा 21 सर रिफंड सर 10। पैटी कैश बुक में आपने लास्ट वाली एंट्री नहीं बनाई है। कौन सी पेटी कैश? कौन से सवाल की बात कर रही हैं आप? इस सवाल की बात करिए या अगले वाले की, पिछले वाले की? लास्ट एंट्री इसी के ही, क्वेश्चन नंबर 33। ओ भाई तो मैंने अभी पूरा काम क्वेश्चन किया ही है। नहीं बनाना कितने ग्राम को खाया। मैं सिकरा, मैं भी इस एंट्री में हूं। अभी ये दो रहती हैं, करूंगा बेटा, थोड़ा सब्र तो करो, सब्र तो करो बेटा। 21 और 10 बेटा। सर 21 मार्च था। सर रिफंड ऑफ स्टेशनरी मिला है बेटा मुझे 10 का। यहां आएगा ना बेटा, यहाँ डैश 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 अभी लिखूंगा बेटा, दोस्त सब्र तो कर दो थोड़ा सा। आगे हैं सर। उसके बाद विंडो क्लीनर 26 मार्च विंडो क्लीनर 12। अब बेटा विंडो क्लीनर कहाँ डालूं बेटा? देखो सर, पोस्टेज भी नहीं है, स्टेशनरी भी नहीं है, लेजर अकाउंट भी नहीं है, तो जनरल एक्सपेंसेस में डालूंगा जनरल बेटा। एक्सपेंस। ठीक है, आगे हैं सर। उसके बाद सर जूंगा को पे किया है 29 को। सर 29 को जूंगा को पे किया है। सर कितना पे किया है आए देखते हैं जरा। सर हमने पेमेंट की है 16 की बेटा, तो मैं लेजर अकाउंट में 16 लिखूंगा और मैं टोटल पेड में 16 लिखूंगा। जरा बताओ बेटा टोटल कितना आ रहा है? 88। 88 सर टोटल आ रहा है इसका। सर इसका 13, 27, 17 और 31 आ रहा है। चले इसका टोटल बताएं बेटा मुझे कितना आ रहा है? इसका टोटल बताएं बेटा मुझे कितना आ रहा है? 110 1110। और सर ये 22 आएगा, जरा चेक करें। बैलेंस सीडी 31 मार्च। सर 1 अप्रैल बैलेंस बीडी बेटा देखो 22 ही आ रहा है ना? यस जी सर। सर। क्या ये क्लियर है बेटा सबको? अब आए सर कुछ थ्योरी के पार्ट्स करने हैं। पेटी कैश बुक बना ली। क्या बोलता है सर? बोलता है स्टेट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिस्टोर द इंटरेस्ट ऑन 1 अप्रैल। सर अगले महीने कितना रिस्टोर इंटरेस्ट होना चाहिए? तो बेटा मैं हर साल करता कितना इंटरेस्ट हूं? 100। सर 100 माइनस बैलेंस करेंगे, हमने पढ़ा था। सर अगले महीने का बैलेंस कितना आएगा? सर अगले महीने का बैलेंस आ रहा है 22, यानी मैं 100 इंप्रेस नहीं करूंगा बेटा, 100 माइनस 22 यानी 88 इंप्रेस्ड होगा बेटा। यही पढ़ा था हमने सर। आगे हैं नेम द अकाउंट विच वुड बी क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। सर किस अमाउंट से क्रेडिट करता हूं बेटा? कैश या बैंक से?
ऐसा ही है ना सर? इम्प्रेस सिस्टम के लिए वर्ड क्या यूज करता हूँ? कैश से फाइनेंस करता हूँ या बैंक से? ठीक है सर। नेम द लेजर अकाउंट, नेम द लेजर अकाउंट इन विच ट्रांजैक्शन ऑफ 21 मार्च टू बी रिकॉर्डेड। सर 21 मार्च किस लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड होगी? तो बेटा स्टेशनरी में रिकॉर्ड होगी सर। स्टेशनरी का टी अकाउंट बनता है ना बेटा, स्टेशनरी का लेजर अकाउंट बनेगा बेटा, उसमें रिकॉर्ड होगी सर। ऐसा ही है? क्लियर है भाई ये सबको? जल्दी जी सर। बताएं। यस सर। यस हाँ भाई सर। रायम, जी सर। मिस इकरा, मिस इंशिरा, क्लियर है आपको? आगे है सर सर, ये लास्ट बड़ा वाला, मजेदार सवाल है। क्या हुआ लास्ट वाला समझ में नहीं आ रहा स्टेशनरी। वो गरम हो रहा है। बेटा? जिसकी एंट्री होती है उसी का टी अकाउंट बनाता हूँ ना। हम नहीं बनाते थे बचपन में जब बेसिक्स पढ़ रहे होते थे, स्टेशनरी होता था, स्टेशनरी का टी अकाउंट बनाता था ना। इकरा क्लियर है? अब बेटा इस सवाल पे आओ। सर स्टेट 2 रीजन फॉर मेंटेनिंग पेटी कैश बुक ऊपर लिखवा चुका हूं बेटा एक सवाल में। आगे चलते हैं हम। शी मेंटेन्स अ 3 कॉलम कैश बुक एंड आल्सो अ पेटी कैश बुक। अब बेटा ये सवाल एग्जाम में आपको क्यों दिया है कि दोनों आए बेटा, आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि साथ ही साथ पेटी कैश बुक भी बनानी है और कैश बुक भी बनानी है। तो आओ बेटा क्या बोलता है? सर बोलता है द इंप्रेस्ड अमाउंट इज 100, ऑल पेमेंट बिलो 50 आर मेड फ्रॉम पेटी कैश। सर 50 से कम की अमाउंट कहां से फाइनेंस करूंगा? पेटी कैश से। 50 या 50 से कम की अमाउंट किससे फाइनेंस करूंगा? पेटी कैश से। सर क्या बोलता है? पेटी कैश इंप्रेस सिस्टम रिस्टोर्ड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट। अब देखो मोहसिन यहाँ स्पेसिफिकली बता दिया कि पेटी कैश किससे रिस्टोर करना हो बेटा? बैंक से। तो अब मैं बैंक का वर्ड लिखूंगा, कैश का वर्ड नहीं लिखूंगा दोस्त। आगे है ठीक है। सर परचेज टी एंड कॉफी फॉर ऑफिस स्टाफ 11। सर अब देखें 50 से कम अमाउंट है, 50 से कम अमाउंट है यानी सर ये भी पेटी कैश बुक में जाएगा। आगे है सर पेड एम मोजलोस अकाउंट ऑफ 450 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 2। सर देख ले 50 से अमाउंट एक्सीड हो गई है तो ये कैश बुक में जाएगा बेटा, पेटी कैश में नहीं जाएगा। जब भी मिक्स सवाल आएगा, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सी कैश बुक में जाएगा। जब हम सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न पढ़ लेते और मिक्स सवाल आता था तो मैं आपको पहले आइडेंटिफाई करवाता था कि कौन सी डे बुक में जाएगा। तो यहाँ पे भी मुझे इसी तरह पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पेटी कैश बुक में जाएगा या कैश बुक में जाएगा। फिर सर व्हाट स्टेशनरी। सर स्टेशनरी वैल्यू देखो 25 है, 50 से अमाउंट जिसकी कम होगी वो पेटी कैश में जाएगा। इसने लिख के दिया है बेटा, यहाँ देख लो ये लाइन लिख के दी है, ऑल पेमेंट्स बिलो 50 आर मेड फ्रॉम पेटी कैश। 50 से कम जिसकी पेमेंट भी होगी वो पेटी कैश में जाएगा। तो सर ये भी पेटी कैश में जाएगा। अब जरा जल्दी से अपने अपने तौर पे जरा इसको अब इस तरह इसको आइडेंटिफाई करके देखो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। जल्दी से इस तरह इसको आइडेंटिफाई क्या है लास्ट वाली एंट्री का, लेकिन अभी आप देखिएगा। चले हैं सर पहले बनाते हैं पेटी कैश बुक। आ जाए, बहुत आसान है बेटा, पेटी कैश बुक बनाते हैं। अच्छा सर आपको कोई भी पुराना बैलेंस नहीं दिया हुआ है, आप देख लें यहाँ पे बैलेंस बीडी कुछ भी नहीं दिया बेटा, ना कैश बुक का ना पेटी कैश बुक का। ठीक है सर आ जाए, बल्कि इसने लिख के दिया है बेटा, यहाँ लिख के दिया, देखो हमें लग रहा था नहीं देगा लेकिन यहाँ इसने खुद बैलेंस बीडी लिख के दिया है 23 का पेटी कैश बुक में बेटा। अब इम्प्रेस सिस्टम में बेटा बैंक लिखता हूँ, देखिएगा सर मैं यहाँ बैंक लिखूंगा लेकिन अब बैंक की अमाउंट पूरी तो नहीं लिखूंगा सर। इम्प्रेस होता है 100, बीडी 23 का था तो कितने पैसे आया बेटा बताओ जरा? 77 आ रहा है, जी बताओ सर। बेटा 77 आ रहा है। यस सर। सर अब तो हम निकाल सकते हैं ना इम्प्रेस सिस्टम का रिस्टोर बेटा। आगे है सर उसके बाद अप्रैल 4 पे टी एंड कॉफी 11 की। सर अप्रैल 4 पे टी एंड कॉफी 11 की, टी एंड कॉफी अप्रैल 4 पे 11 की। सर आप देखें कहाँ डालूं बेटा? सर पोस्टेज एंड स्टेशनरी भी नहीं है, लेजर भी नहीं है, तो यहाँ जनरल एक्सपेंसेस में आ जाएगा 11 बेटा। उसके बाद आए सर उसके बाद बोलता है पेड एम जूलो बेटा, ये कैश बुक में आएगा, मैं भी पेटी कैश बुक बना रहा हूँ। बॉट स्टेशनरी $25 16 को। सर 16 अप्रैल को बॉट स्टेशनरी $25, अप्रैल 16 स्टेशनरी बेटा $25 सर पोस्टेज एंड स्टेशनरी में आएगा बेटा। अप्रैल 16 स्टेशनरी $25 हो गया। चले आ गया सर 19 पे टैक्सी फेयर पे किया 8 का, 19 पे टैक्सी फेयर पे किया 8 का, 19 पे टैक्सी फेयर पे किया $8। सर पोस्टेज एंड स्टेशनरी तो नहीं है, लेजर भी नहीं है, जनरल एक्सपेंसेस में डाल दूंगा बेटा। अलग से ट्रैवलिंग का दिया होता तो ट्रैवलिंग में लिखता, लेकिन अब ट्रैवलिंग अलग से नहीं दिया तो मैंने जनरल में डाल दिया है बेटा। आगे हैं
सर उसके बाद 20 नहीं आएगी, 23 आए बेटा। पेड टी नेटी क्रेडिट सप्लायर 38, टी नेटी बेटा 38 लेजर अकाउंट में डाल दूंगा बेटा, टी नेटी 38 बेटा। सर किस डेट पे? सर अप्रैल 23। ठीक है सर। सर बाकी कुछ आ रहा है? नहीं सर अब कुछ भी नहीं आ रहा, अब सारा क्या है कैश बुक का आइटम है। तो जरा बेटा जल्दी से टोटल करें, इसका कितना आ रहा है? सर इसका 38 आ रहा है। सर इसका 82 रुक जाओ, टोटल पे कितना आ रहा है? 82 25। इसका कितना आ रहा है? 82 82। सर आ जाए अब अपना बाकी टोटल कर लेते हैं। बेटा एक सेकंड, कुछ और रह तो नहीं गया? नहीं सर यही है। अब बेटा देखना जरा सर, अब आ जाए लास्ट एंट्री पे बेटा। सर क्या बोलता है? पेड ऑल कैश इन दी मेन कैश अकाउंट। सर बोल रहा है ये जो कैश सेल रही है ना 2970 की, इसका सारा कैश कैश अकाउंट में डाला है, सिर्फ 100 किस में डाला है बेटा? 100 किधर डाला है बेटा? इधर। सर यानी ये कैश बुक का नहीं है सर, ये जो रिमेनिंग कैश है ना ये तो कैश बुक का है, इसमें 2 एंट्रीज है बेटा, ये तो कैश बुक का है। लेकिन ये जो एक्सेप्ट 100 इनटू द बैंक अकाउंट अलग से क्यों स्पेसिफाई करके दिया है बेटा? क्योंकि देखो हम पेटी कैश बुक का रिस्टोर्ड अमाउंट बिजनेस बैंक अकाउंट से करते हैं बेटा, तो ये पेटी कैश के लिए अमाउंट रखा है सर। एक तो मुझे इस तरीके से पता चला, दूसरा मुझे किस तरीके से पता चला बेटा? आप ये भी तो देखो सर, मेरे पास पेमेंट ज्यादा करनी है बेटा और मेरे पास पैसे कम है, या बल्कि एक सेकंड लेट मी कम अगेन। पहले तो मुझे जरा इसका टोटल बताओ, मैं आपको भी बताता हूँ। जरा जल्दी से मुझे इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है, फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ वाली बात। जरा टोटल करने बेटा कितना आ रहा है इसका? 100। और सर मेरा बैलेंस शीट कितना आ रहा है जरा बताएं मुझे, फिर मैं आपको बताता हूँ। 18। सर अप्रैल 30 पे, और सर फिर 1 मई पे बैलेंस बीडी कितना बेटा? 18। अब ये क्या बोल रहा है सर? सर अब ये बोल रहा है सर हमने जो है वो ये जो कैश से 2970 मिला, ये हमने पूरा कैश डाला है, सिर्फ 100 किस में डाला है बेटा? बैंक अकाउंट में। यानी अब सुनना बेटा, जब मैं कैश बुक बनाऊंगा, सुनना बेटा, जब मैं कैश बुक बनाऊंगा बेटा, तो ये जो अमाउंट आ रही है 2970, इससे 2960 कैश में डालूंगा बेटा, और 100 किस में डालूंगा बेटा? बैंक के कॉलम में। क्यों 100 बैंक के कॉलम में डालूंगा? ताकि जब अगला महीने आएगा बेटा तो ये 100 पेटी कैश बुक में जाएगा। क्योंकि हम हर साल क्या करते हैं, पेटी कैश रिस्टोर कहां से करते हैं बेटा? बिजनेस बैंक अकाउंट से। तो बेटा अगर सारी चीजें बेटा आप कैश में ही डाल दोगे तो बैंक में क्या जाएगा? तो बैंक में क्या जाएगा बेटा? ये 100। क्या ये क्लियर है बेटा सबको? हाँ भाई राहिम इकरा क्लियर है? यस सर। अब आया बेटा कैश बुक बना लेते हैं। सर कैश बुक का भी बैलेंस बीडी इसने आपको ऑलरेडी लिख के दिया है। देखो बेटा, बैंक का नेगेटिव दिया है बेटा और कैश का पॉजिटिव दिया है, देख लो। बैंक का क्रेडिट साइड यानी नेगेटिव बेटा, और कैश का डेबिट साइड। सर यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सर यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, लिख लिया करो बेटा अपनी आसानी के लिए। अब आए पहली एंट्री, आए जरा अब एंट्रीज बनाना शुरू करते हैं कैश बुक के लिए बेटा। सर पहली एंट्री बनाते हैं, आ जाए सर पहली एंट्री बनाते हैं इसकी बेटा। ये कैश बुक था ना पहला आइटम। सर के मुजीलो को पे किया है। सर पहले डिस्काउंट की एंट्री बना ले बेटा, हमने पे किया यानी हमें डिस्काउंट मिलेगा, यानी के मुजूलो डेबिट बेटा, और हमने पेमेंट चेक से की है यानी बैंक क्रेडिट। सर कैसे निकालूंगा अमाउंट? 450 का 2% बेटा, निकालो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, 9 आ रहा है बेटा, बताओ। डिस्काउंट की वजह से मैंने एंट्री गलत बनाई, डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा यहाँ, बताओ बेटा 9 आ रहा है? यस सर। यस सर। जी सर 9 आ सर रहा है। के मुजूलो डेबिट, सर के मुजूलो डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। फिर सर पैसे भी तो पे किए हैं ना 9th पे ही, के मुजूलो डेबिट बेटा, कितने से सर? सर 450 माइनस 9 441, बैंक भी इतना ही पे किया है सर हमने। यही एंट्री बनाते थे मोहसिन। ये क्यों नहीं हुआ आपसे कैश बुक वाला सवाल मोहसिन, बताएंगे जरा? सर आपको एंट्रीज नहीं में आती थी कैश बुक बनाना?
सर आती थी लेकिन बस एंट्रीज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए नहीं बना पाया। चले आगे हैं सर, पहले सारी एंट्रीज ही बना लेते हैं, आ जाए सर। उसके बाद एंट्री नंबर 20 जा रही है बेटा, ये वाली। सर रिसीव हुआ है चेक, सर रिसीव हुआ है यानी डिस्काउंट अलाउड बेटा 20 पे। पहली डिस्काउंट अलाउड डेबिट, बी मेंबर क्रेडिट बेटा। सर कितना अमाउंट देना था? 920। डिस्काउंट मिला है बेटा 2.5% का। बेटा ये 2 होल 1/2 को 21/2 मत कंसिडर करना एग्जाम में। आपका एग्जामिनर इस तरह लिखता है, इसका मतलब 2.5% है, ठीक है। जरा निकालें इसका 2.5% बेटा कितना आ रहा है? 23। 23 आ रहा है सर। जी बैंक सर। डेबिट, सर बैंक डेबिट, बी मेंबर क्रेडिट। सर 920 की पेमेंट करनी थी, अगर 23 का डिस्काउंट दिया यानी 897 पे किए होंगे। जरा बताओ 897 आ रहा है बेटा। बताओ बेटा। बता दो भाई। बताओ बेटा, ये 897 आ रहा है। यस सर। क्या हुआ? हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते? 920 माइनस 23 नहीं कर सकते? अब आए आगे सर। अगली एंट्री है कैश सेल्स। मैंने सिंपल एंट्री बना दी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ऐसा ही है सर। अब क्या बोल रहे हैं? इस कैश में से कितना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो बेटा? 100। यानी सर बैंक डेबिट, सर बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। कॉन्ट्रा एंट्री हुई ना बेटा, ये देखो जरा। ऐसा ही है दोस्त। मोहसिन क्लियर है बेटा? सर ये राहिम, वापस समझा रहे हो। ये वाली देखो चीज एक मतलब दोबारा रिपीट कर दो। देखो मैं बताता हूँ बेटा। देखो पहले तो मैंने 28 की एंट्री बनाई, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। कैश सेल्स की तो यही एंट्री बनती है ना, पैसे आ रहे हैं, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट बेटा, गुड्स बेच रहा हूं। सर उसके बाद देखिएगा, सर उसके बाद, सर उसके बाद क्या बोलता है? हमने ये जितना भी कैश सेल्स, कुछ ले भी आया करो कभी। अच्छा आओ। अच्छा आओ सर, देखें राइम, देखो बेटा। कैश सेल्स की पहले तो एंट्री बना ली, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। फिर क्या बोलता है? भाई ये जितना भी कैश आपने लिखा है इसमें से 100 बैंक में ट्रांसफर करो। बेटा अपनी जेब से 100 रुपए निकाल के बैंक अकाउंट में डाल रहा हूं तो बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे, जेब में पैसे क्या हो जाएंगे? कम। तो जेब में पैसे कम हो गए, कैश क्रेडिट। बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं तो बैंक डेबिट। क्लियर है राइम, मोहसिन? जी सर। जी राइम सर। अब आए जी सर। सर एंट्रीज मतलब डाल देते हैं बेटा ऊपर जल्दी वाली जल्दी। एंट्री से लिखना। कौन सी ऊपर वाली बेटा बताओ? 28 वाली और 29 लिंक होगी ना फिर? 28 और 29 लिंक है, तभी तो लिंक किया देखो। जी इसी जी। में से तो कैश ट्रांसफर कर रहा हूं। अब आपकी मर्जी है, आपको अगर यूं बनानी है राइम, देखो कैश डेबिट 2960, बैंक डेबिट 100, 2960 नहीं 2870, बैंक डेबिट 100 और सेल्स क्रेडिट बेटा 2970। आप इस तरह भी बना सकते हो, कंबाइन भी, ओके। ठीक है। जी। मैंने तोड़ तोड़ के बनाई है। अच्छा अब आए सर। सर पहले तो के मजूलो डेबिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट बेटा, जरा फ्लिप कर लें अपने फोन। सर 9 एंट्री 9 और 441। सर 9th एंट्री पे 9 और 441 बेटा, के मजूलो देख लो, के मजूलो क्रेडिट हो रहा था बेटा। उसके बाद है सर, उसके बाद सर बी मेंबर अलाउड 23 और 897 और बैंक डेबिट हो रहा है बेटा। 897 अप्रैल 23, 897 से बैंक में
उसके बाद बेटा कैश सेल्स, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट सर 2970 से देख लें सर, देख लें। इसके बाद सर कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 28 अप्रैल को। अब बेटा मैं कॉन्ट्रा एंट्री बनाऊंगा, देखिएगा अब मैं कॉन्ट्रा एंट्री बनाऊंगा। सर बैंक डेबिट हो रहा है 100 से, ऑपोजिट नाम कैश। सर बैंक डेबिट हो रहा है 100 से, ऑपोजिट नाम कैश, और मैं इसको सी से डिनोट कर रहा हूं बेटा, अप्रैल 29। फिर बेटा कैश क्रेडिट होगा 100 से, ऑपोजिट नाम बैंक, मैं सी से डिनोट कर रहा हूं। इसी तरह कॉन्ट्रा एंट्री लिखते थे बेटा। हाँ भाई क्लियर है? जी सर। मोहसिन राय, जी सर। जी सर। रायन जी जी क्लियर है दोस्त? चले जी। सर टोटल कर लें फटाफट से, जल्दी से टोटल करना बेटा। ये 23 आ गया, ये बेटा 100 नहीं सॉरी, ये 9 आ गया। बाकी टोटल्स बता दें यार। जल्दी बताओ बेटा। सर कैश का है बैंक की 3180। बेटा यहाँ दो जगह कैश का कितना है? 3180। बैंक का एक है सेकंड रुको बेटा 187 यार। 187। बैंक का रहा 1878। 1878। सर अब आप देखिएगा एक चीज बेटा, बैंक का सीडी यहाँ आएगा सर, बैंक का सीडी यहाँ आएगा। 1878 माइनस 997 करें, कितना आ रहा है सीडी बताएं? निकालो टाइम शॉर्टेज बेटा। 881 1 881 बेटा। कैश का टोटल आ रहा है 3180, शॉर्टेज आएगी सर 3080। सर आप देख लें, मैं कैश का यहाँ लिख रहा हूँ बैलेंस बीडी, सर मैं बैंक का यहाँ लिखूंगा बैलेंस बीडी बेटा। 1 मई पे बेटा, 1 मई बैलेंस बीडी। क्या ये क्लियर है बेटा सबको? जल्दी से बताएं मुझे, क्या ये क्लियर है बेटा सबको? जी सर। जी सर। अब मसला नहीं होना चाहिए। देखो मैंने 5 से 6 सवाल आपको पेटी कैश बुक के करवा दिए बेटा। एक फ्रैंकफर्ट का सवाल किया था 7 सवाल, और कैश बुक का भी हमने देखो अब एक मिक्स वाला भी कर लिया है, जिसमें पेटी कैश बुक और कैश बुक जो है वो मिक्स बनानी है। अब आ जाए बेटा जरा क्वेश्चन नंबर अधूरा जो एक रह गया था लास्ट क्लास में, जिसमें हमें अमारा का अकाउंट बनाना था बेटा, ये वाला सवाल ये रह गया था बेटा। अब आ जाए जरा इसको भी बेटा। कल हम बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और कल ही खत्म हो जाएगा, वो छोटा सा चैप्टर है। फिर अगली क्लास में हम कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे बेटा, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम थर्सडे तक खत्म कर दें बेटा। थर्सडे को अगर खत्म नहीं होगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, मैं फ्राइडे को क्लास लूंगा बेटा कैपिटल एंड रेवेन्यू को खत्म करने के लिए, अभी बता रहा हूँ। वैसे तो हमारी मंडे टिल थर्सडे होती है, लेकिन अगर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा थर्सडे तक नहीं हुआ, 2 दिन में वेडनेसडे और थर्सडे में नहीं हुआ, मैं फ्राइडे को भी एक क्लास रखूंगा, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है बेटा, उसमें प्रैक्टिस में ही टाइम जाएगा बस। अच्छा, और कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बिजनेस डॉक्यूमेंट में एएस वाले भी आपके साथ होंगे बेटा। चले आए सर, एंट्रीज बना लेते हैं जहां जहां हमारा आ रहा है बेटा। देखो मुझे अकाउंट किसका बनाना है सर, हमें अगर मसला हो रहा हो कि हमें किसके हिसाब से एंट्रीज बनानी है, तो आप देखो किसका अकाउंट बनाना है, हमारा, यानी इसमें एक नाम किसका आएगा बेटा, हमारा का आएगा, तभी तो टी अकाउंट बनाऊंगा सर। तो आए जरा हमारा के हिसाब से एंट्री बनाते हैं सर। सबसे पहले तो ये आ रहा है बेटा बैलेंस, इसको टी अकाउंट में ले लेंगे, अभी लेते हैं बेटा, पहले एंट्रीज बना लें। आओ सर, सबसे पहले कौन सी एंट्री आ रही है सर? पेड रजवान द अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन हिज अकाउंट। अब बेटा देखो क्या बोलता है, पेड रजवान द अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन हिज अकाउंट। बेटा अब क्या हो रहा है, हमारा किसको पे कर रहा है बेटा? रजवान को। हमारा किसको पे कर रहा है बेटा? रजवान को। सर इसका मतलब ये हुआ हम क्या कर रहे हैं बेटा सर? हम तो हमारा का अकाउंट बना रहे हैं। अगर हमारा पे कर रहा है रजान को, तो रजान क्या करेगा बेटा? रजान क्या एंट्री बनाएगा अपने पास सर? बैंक डेबिट हमारा क्रेडिट, ऐसा ही है ना बेटा? देखो देखो बेटा, दो चीजें, रजवान टी अकाउंट बना रहा है, किसका? हमारा का।
तो एक नाम अमारा का आएगा और ये एंट्री बनाएगा कौन? रजवान बेटा। तो अब सुनना बेटा, बैंक डेबिट अमारा क्रेडिट सर कितनी अमाउंट? सर आउटस्टैंडिंग कितनी अमाउंट थी? सर 85 थी। सर 85 थी। तो बेटा मैं क्या करूंगा, बैंक डेबिट 85, हमारा क्रेडिट 85। क्या ये क्लियर है बेटा? इकरा राइम ये क्लियर है? बैंक क्यों डेबिट हुआ है? क्योंकि मुझे अमारा का नाम यूज करना है। अगर अमारा ने पे किया है तो रजान को क्या मिले होंगे बेटा? पैसे मिले होंगे। राइम क्लियर है? इकरा यस इकरा सर। क्लियर है बेटा? राहिम जी सर जी जी जी। आगे हैं सर। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रजवान बेटा 200 लेस 10% डिस्काउंट। अब बेटा मैं परचेजेस की एंट्री थोड़ी बनाऊंगा, मैं तो अमारा का हिसाब से बना रहा हूं। अब देखो बेटा मैं बना के दिखाता हूं। अगर परचेज की एंट्री बनाओगे तो एंट्री तो बनेगी परचेज डेबिट रजवान क्रेडिट। सर मैं तो रजवान का अकाउंट बना ही नहीं रहा, मैं तो अमारा का बना रहा हूं बेटा। तो सर यहाँ सेल्स की एंट्री बनेगी जो कि होगी अमारा डेबिट सेल्स क्रेडिट। समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो हमारा डेबिट सेल्स क्रेडिट। सर 200 का 10% निकालो पहले, 20 आया बेटा, यानी 180 नेट ऑफ से एंट्री बनती है। पढ़ा था ना हमने? हाँ भाई मोहसिन क्लियर है यहाँ सेल्स की क्यों एंट्री बन रही है? मोहसिन जी सर। आगे हैं सर। उसके बाद रिटर्न गुड्स टू रजवान। सर अब अगर मैं परचेज रिटर्न की एंट्री बनाऊं तो रजवान डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट बनेगा। बेटा मुझे अकाउंट रजवान का नहीं बनाना, मुझे अकाउंट अमारा का बनाना है, यानी सेल्स रिटर्न की एंट्री बनेगी बेटा। तो क्या बनेगी देखिएगा 28 पे सर सेल्स रिटर्न डेबिट। सर अब लिस्ट प्राइस दी हुई है यानी ट्रेड डिस्काउंट हटाना पड़ेगा। 40 का 10% माइनस 4 36 आया बेटा। और सर हमारा क्रेडिट। अब बेटा देखो सर सेल्स की एंट्री बनाई है यानी हमारा कौन है बेटा? मेरा कस्टमर है। सर कस्टमर का मतलब एसेट है। सर बैलेंस बीडी किस साइड पे आएगा? सर हमने पढ़ा था एसेट बढ़ता है डेबिट होता है, तो बैलेंस बीडी डेबिट पे आएगा। ऐसा ही है। सेल्स की एंट्री बनाई है यानी हमारा मेरा कस्टमर है बेटा, और कस्टमर एसेट होता है, और एसेट है तो बैलेंस बीडी बढ़ता है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट पे आता है, तो बैलेंस बीडी डेबिट पे आएगा। तो ये जो 85 दिया हुआ है बेटा 1 जनवरी 2020 का, इसको मैं किधर लिखूंगा सर? सर इसको मैं बीडी की साइड पे लिखूंगा, बैलेंस बीडी 85। हाँ भाई क्लियर है ये सबको? फिर बेटा जी सर। सेल्स की एंट्री बनाई है, देखो क्या बनाई है। पहले बल्कि पेमेंट की है। बैंक डेबिट हमारा क्रेडिट 14 को 85 से, हमारा क्रेडिट बेटा 85 से, ऑपोजिट नाम बैंक 14 को बेटा। सर फिर दोबारा सेल्स की है, हमारा डेबिट 180, ऑपोजिट नाम सेल्स 19 जैन को। फिर बेटा रिटर्न किया है, हमारा क्रेडिट हो रहा है 36 से, ऑपोजिट नाम सेल्स रिटर्न। हाँ भाई जरा टोटल बताएं बेटा मुझे कितना आ रहा है, जरा टोटल बताएं। और ये किसने गलत बनाया था मुझे ये बताया जरा। राहिम तुमने सही बनाया था? हाँ हाँ इकरा मोहसिन बताएं जरा, आप लोगों ने सही बनाया था ये? नहीं सर गलत बनाया था। गलत क्यों? बनाया था। आपने परचेजेस के हिसाब से आप लोगों ने बनाया है? सर नहीं वैसे भी समझना था, कुछ बहुत ही गलत कर दिया, ज्यादा ही गलत कर राहिम क्या किया था? सर मैं करना भूल गया था। वाह ये तब मुझे 265 आ लग रहा रहा था कि सेल से है। बनेगा लेकिन मैं श्योर नहीं थी। चलो 265 आ गया बेटा। जरा बैलेंस सीडी निकालें कितना आ रहा है बेटा। बेटा देखो इस तरह सोचना पड़ेगा। अकाउंट हमारा का बनाना है तो एंट्री भी हमारा की बनेगी। मैंने आपको एक एक एंट्री बना के दिखाई। इसने परचेज गुड्स फ्रॉम रजवान बोला था तो एंट्री बनेगी परचेज डेबिट रजवान क्रेडिट। 144। यानी बेटा ये तो एंट्री हो ही नहीं सकती, परचेज तो है ही नहीं, क्योंकि मुझे हमारा का नाम चाहिए। हमारा का नाम कब आएगा? जब सेल्स की एंट्री बनाऊंगा। क्लियर है? इस तरह पिक कर लोगे ना बेटा। चले आगे हैं। सीडी बताएं बेटा कितना आ रहा है? 144। सर 144 मेरा सीडी आ रहा है, यानी बीडी भी बेटा 144 आएगा। बैलेंस बीडी 144 सर 1 फेब। आई थिंक ये बेटा क्लियर है सबको। आगे हैं सर। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है बेटा ऑन 2 फेब 2020 हमारा पेड द बैलेंस ड्यू टू रजवान, शी डिडक्टेड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। बेटा अब हम पेमेंट कर रहे हैं बेटा, हमने तो एंट्री सीखी है सर। सर एंट्री पहले बना के दिखाते हैं फिर आपको इसमें सिखाता हूँ कि क्या होगा। बेटा क्या एंट्री बनाता हूँ सर? एक तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बनाता हूँ। डिस्काउंट अलाउड डेबिट बेटा, हमारा क्रेडिट।
अब बेटा देखो मैंने आपको जो तोड़ के एंट्री सिखाई ना वो इन तरह में बहुत यूजफुल है, इसमें बहुत यूजफुल होगी। देखना कितनी आसानी से मैं प्लेस करूंगा। बेटा पेमेंट कितनी करनी थी? बेटा बैलेंस ड्यू बोल रहा है ना, बैलेंस ड्यू कितना था बेटा मंथ एंड पे? 144। हाँ भाई 144 पे करना है ना। 144 का कितना डिस्काउंट मिला है बेटा? 2%। जरा निकालो कितना आ रहा है। 7.2 आ रहा है। 144 का 2% निकालना है ना? हाँ नहीं 2.88 आ रहा कितना है। आ रहा है बताएं 144 वैल्यू? 2.8 आ रहा 2.88। है। ठीक है जी सर। ठीक है बेटा। सर यानी बाकी के पैसे मिले होंगे बैंक डेबिट, हमारा क्रेडिट। निकालो बेटा माइनस करके। अब बेटा देखो मुझे यहाँ पे अमाउंट नहीं चाहिए, एंट्री नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टिक करना है। आओ जरा पढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय प्लेसिंग अ टिक इन द करेक्ट कॉलम टू शो हाउ Rizwan शुड रिकॉर्ड द कैश डिस्काउंट। अब आओ बेटा। सर मुझे सिर्फ डिस्काउंट का बताना है, और बताना भी किसका है बेटा? सिर्फ डिस्काउंट का। देख लो तो मैं सिर्फ ये वाली एंट्री बनाऊंगा, सिर्फ ये वाली एंट्री बनेगी बेटा, ये वाली एंट्री नहीं बनेगी। क्योंकि मुझे करना क्या है सर मुझे सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट का टिक करके बताना है। तो बेटा डिस्काउंट की क्या एंट्री बनाता हूँ? डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और बेटा हमारा क्या होगा? क्रेडिट। और सर डिस्काउंट रिसीव में नो एंट्री। डिस्काउंट रिसीव तो आएगा ही नहीं ना यहाँ पे, तो डिस्काउंट रिसीव में नो एंट्री टिक करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। हर 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 चीज का बताना है। तो हमारा का क्रेडिट बताया, डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बताया, डिस्काउंट रिसीव तो आएगा नहीं, तो नो एंट्री बताना पड़ेगा। बच्चे ये छोड़ देते हैं डिस्काउंट रिसीव तो है नहीं, तो बेटा नो एंट्री दिया हुआ तो है, तो टिक मारूंगा ना कि इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। आगे हैं। हमारा यूजली पेज Rizwan बाय कैश और चेक स्टेट टू अदर मेथड। बेटा ये अब पढ़ेंगे मेथड, अभी पढ़े नहीं है। ठीक है तो बेटा आप मुझे यहाँ तक बता दो, क्या सबको हर चीज क्लियर है बेटा? ये डे बुक्स का ऑफिशियली चैप्टर अब खत्म हो गया है बेटा। अब आप लोग Yes, रिवाइज sir. करना शुरू करें। मैंने आपसे कहा था अगर 26 ऑनवर्ड्स फिजिकल क्लासेस खुल जाएंगी तो मैं फिजिकल टेस्ट लूंगा अगले हफ्ते, वरना मैं ऑनलाइन टेस्ट लूंगा। 2 मोबाइल फोन आपके पास होने चाहिए फॉर ऑनलाइन टेस्ट, ताकि आप एक से वीडियो कैम मुझे अपना दिखाएंगे अपनी शक्ल, और दूसरे से अपनी आंसर स्क्रिप्ट रखेंगे। तो तैयार रहेगा बेटा, मैं नेक्स्ट वीक में टेस्ट लूंगा। अगर फिजिकल खुल जाएगा तो फिजिकल टेस्ट लूंगा, वरना ऑनलाइन टेस्ट लूंगा। तो बेटा तैयारी करना शुरू करते हैं, रिवीजन शुरू करते हैं पूरे डे बुक्स का। हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल और बहुत बेहतरीन सवाल किए। मैं मुश्किल सवाल दूंगा, अभी से बता रहा हूँ मुश्किल सवाल दूंगा, तैयारी अपनी कितने रखिएगा। चांसेस है फिजिकल हो 2 जाए? सवाल दूंगा बेटा, मैं 2 से 3 सवाल दूंगा मैं। ठीक है 3 क्वेश्चंस, हाँ ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस मैं सेट करूंगा बेटा आप लोगों के लिए। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं एक ही डे बुक दूंगा और जो है वो एक ही सवाल होगा, तो ऐसा नहीं है बेटा, मैं 3 सवाल बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों को फिर करने होंगे। ठीक है तो सर आज यहीं कितना तक रखते हैं चांसेस है बेटा। फिजिकल हो जाएगा? यार अभी कुछ भी नहीं पता दोस्त, अभी एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता है क्या चांसेस है फिजिकल के या ऑनलाइन के, अभी कुछ भी नहीं पता बेटा। देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है ओके। चले।